ये खबर वेदांता के हर निवेशक को परेशान करने वाली है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। वेदांता लिमिटेड एंड उससे जुड़ी हुई कंपनियां, यहाँ पर ना आपके सामने डेट का जो रेशियो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बॉन्ड इशुएंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से कर्ज जो है वो आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आए। वेदांता रिसोर्सेस यहाँ पर ना $1.75 बिलियन यहाँ पर उठा लेता है मार्केट से सक्सेसफुली। बॉन्ड के जरिए, बॉन्ड इशुएंस के जरिए यहाँ पर ये पैसा उठाया जाता है। एंड ऐसे में यहाँ पर आपके सामने शेयर एक्विवलेंस भी देखने को मिलती है शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्ट करने के लिए। 56.38% प्रमोटर ग्रुप शेयर्स यहाँ पर ना वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड कंपनी के यहाँ पर रखे गए हैं। आप देखोगे यहाँ पर ना शेयर एक्विवलेंस और प्लेज, शेयर प्लेज, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। गिरवी रखना एक अलग होता है, बट ये इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आप बॉन्ड उससे पैसा उठाओगे तो उनके कुछ नियम कानून है। जैसे आप अपने होल्डिंग जो है वो कंपनियों में कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रमोटर अगर ग्रुप कंपनी में अगर होल्डिंग कम करेगा तो ऐसे में बॉन्ड पर थोड़ा सा शंका आ जाती है। उनके जो पैसा जिन्होंने दे रखा है उनके ऊपर बात आ जाती है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि वेदांता ग्रुप ने माना है। यहाँ पर आपके सामने ट्विन स्टार होल्डिंग्स लिमिटेड, ये बोरोवर है। वेदांता रिसोर्सेस, वेदांता होल्डिंग मॉरिशस एंड वॉल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड, ये तीन कंपनियां हैं जो गारंटर है। ये जो पैसा उठाया गया उसकी गारंटर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात जो है, वेदांता ग्रुप के ऊपर कर्ज कितना है आज की डेट में, कर्ज कहाँ पर पहुंच गया है। टोटल डेप्ट जो है ना वो $13.4 बिलियन का यहाँ पर पहुंच चुका है। $86 के हिसाब से बता रहा हूँ, माफ करिए, 86 रुपये पर डॉलर के हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी डॉलर चल रहा है 95। तो यहाँ पर ना आपके सामने ये $13.4 बिलियन का ये कर्ज ना काफ़ी बड़ा है। अब $2.6 बिलियन का कैश एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, जो कि हटाकर $11.4 बिलियन का कर्ज रह जाता है। बट फिर भी कर्ज बड़ा है। बट यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ना कर्ज को ब्रेकअप करेंगे तो यहाँ पर ना थोड़ा सा समझ में आता है। पेरेंट होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेस, उसके ऊपर $4.6 बिलियन का कर्ज है। एंड ऑपरेटिंग सब्सिडरीज वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक एंड वेल्को, यहाँ पर $8.8 बिलियन का कर्ज लेकर बैठे। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि लगातार बढ़ता है कर्ज जो है ना वो ठीक भी नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर आपके सामने एक तरीके से देखा जाए कि आपकी अगर अर्निंग ठीक ठाक है, आपका क्रेडिट जो रेटिंग है वो आपकी लगातार बरकरार है, तो फिर कर्ज आपके पास होगा भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन से ग्रुप के ऊपर कर्ज नहीं हुआ? रिलायंस के ऊपर कर्ज रहा, अडानी ग्रुप के ऊपर कर्ज रहा, भारी भरकम कर्ज रहा है। सो दैट आज भी है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे विदाउट कर्ज आप काम नहीं कर सकते। कोई बड़ा ग्रुप विदाउट यहाँ पर ना डेट यहाँ पर काम नहीं कर सकता है। एंड यही सबसे बड़ी बात। ऐसे में ना एक अच्छी खबर ये भी है कि वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता ऑयल एंड गैस के ऊपर ही यहाँ पर ना शेयर एक्विवलेंस देखने को मिला है। उनकी रेटिंग अपग्रेड यहाँ पर क्रिजल ने करी। तो एक अच्छी बात है यहाँ पर ना, न्यूज़ ये भी आपके सामने है। अब आप देखोगे इस खबर से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये तो मार्केट ओपन होगा तभी पता चलेगा। क्योंकि डेट की खबर सुनकर ना कोई भी अच्छा रिएक्ट नहीं करता है। एंड वेदांता आयरन एंड स्टील से स्टार्ट करते हैं। $33.80 का भाव है। चार्ट को हम समझते हैं कि यहाँ पर ना क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक चला था लमसम $20 से लगातार यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिला है। अपर सर्किट, फिर नीचे आया, फिर अपर सर्किट, इस तरीके से यहाँ पर कामकाज हुआ है। तो वो एक चार्ट देखकर भी हमें समझ में आ रहा है कि चार्ट इतना बेहतरीन नहीं बना है। बट यहाँ पर आपके सामने ये जो रेंज है 33 रुपये की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे यहाँ पर ना कामकाज करना स्टार्ट कर दिया, देन ये जो बेस है 4-5 दिनों का, ये टूट जाएगा तो यहाँ पर ना वीक हो जाएगा स्टॉक। लाइन चार्ट में समझो ये जगह, ठीक है ना, 33 रुपये, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटा देन यहाँ पर ना वीकनेस और बढ़ती हुई नजर आएगी। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करते हैं, $35.60 का स्टॉक है। एंड ऐसे में यहाँ पर ना आप देखेंगे इसी के ऊपर ना न्यूज़ आई, न्यूज़ जो है वो यहीं पर है। एंड क्या होने वाला है मार्केट में ये मंडे को पता चलेगा। बट चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट ये बोल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर हो बॉस, ये आपका बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 35 रुपये। अगर ये 35 रुपये के नीचे कामकाज करने लगेगा ना, ये एक नेगेटिव साइन रहेगा इस स्टॉक के अंदर, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर आपके सामने लाइन चार्ट से आसानी से हमें समझ में आता है कि बॉस ये जो एरिया है ना,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35 34 मान के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर। अगर ये नहीं टूटे तो कोई बात नहीं है, वीकनेस इतना नहीं गहराएगी। अदरवाइज अगर टूटे इसके नीचे कामकाज स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी यहाँ पर ना आ सकती है। एंड वेदांता पावर लिमिटेड 37.79 का प्राइस, एंड इसमें क्या होना है देखते हैं जरा चार्ट पर। इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो चुके हैं, 37.90 का प्राइस हमें देखने को मिला है, एंड 41 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। जाहिर सी बात है हम बात कर चुके हैं, एंड ये नहीं टूटना चाहिए था बॉस, इसके नीचे आगे ना ये नेगेटिविटी लेकर आए। तो इस खबर का क्या इम्पैक्ट होगा ये हमें मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। बट यहाँ पर ना आगे क्या ये रहने वाला है, मैं तो आपसे एक साफ बात कहता हूँ, डेट उठाना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि आपका बिजनेस ही ऐसा है, उसमें लगता है कैपिटल, और वो कैपिटल जो लगता है ना, वो आप या तो खुद से दोगे या फिर यहाँ पर ना लोन उठाओगे। जाहिर सी बात है, चाहे वो बॉन्ड्स के जरिए आप पैसा उठाओ, चाहे आप बैंक के जरिए पैसा उठाओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से आपको पैसा उठाना पड़ेगा, बिकॉज आपके बिजनेसेस ऐसे हैं। कोई डिजिटल बिजनेस तो है नहीं जिसके अंदर ना इतना बड़ा आपके सामने जो है कैपिटल ना लगता हो। आपके जो बिजनेस है पावर, ऑयल एंड गैस, आपका जो है आयरन स्टील, आपका यहाँ पर ना कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब में ना कैपिटल लगता है। मोटी कमाई है लेकिन कैपिटल आपका लगता ही लगता है। तो ऐसे में कर्ज उठाना ना मजबूरी भी आप कह सकते हो। एंड अगर बढ़ना है ना किसी भी ग्रुप के लिए, इंपॉर्टेंट यही है बॉस कि अगर बढ़ना है आपको तो फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज के तौर पे चलना पड़ेगा। ये तो आप मान के चलिए, बिकॉज ऑफ चाहे आप रिलायंस उठा लीजिए, चाहे आप अडानी ग्रुप उठा लीजिए, कर्ज सब पर रहा है। हालांकि कर्ज की रीपेमेंट यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीपेमेंट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे बॉन्ड का पैसा उठाया आपने, डेट का पैसा उठाया, टाइमली अगर ये कर्ज भरते रहे, एंड ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, जब तक ये न्यूज़ आती रहेगी कि हाँ भाई पेमेंट कर दी गई है, कर्ज भर दिया गया है, थोड़ा सा ये यहाँ पर ना पेमेंट कर दी गई, ये टाइमली पेमेंट करी गई है, जब तक ये खबर आती रहेगी ना तब तक सब कुछ बेहतरीन बना रहेगा। खबर कौन सी बिगाड़ सकती है कि हाँ कर्ज की पेमेंट में देरी, ये चीज़ पूरे ग्रुप पर हावी होगी। अगर ऐसी कोई खबर आगे चलकर आती है तो फिर वो यहाँ पर ना इतना बिगाड़ करेगी कि पूछो मत। बट एक नया एरा स्टार्ट हुआ है वेदांता ग्रुप का इस मार्केट के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड मैं फिर भी कहूँगा कि हर बड़ी कंपनी के ऊपर कर्ज है। ऐसा नहीं है कि वेदांता के ऊपर कोई इतना हैवी कर्ज है कि ये चुका ना पाए। 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास का इसके रेंज में कर्ज है। एंड ग्रुप का साइज देखिए, ग्रुप का यहाँ पर अर्निंग्स एंड उसका यहाँ पर ना रिसोर्सेज देखिए, उस हिसाब से आप बात करिए, तब जाकर यहाँ पर समझ में आएगा बॉस कि ये कितनी बड़ी दिक्कत है। इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मार्केट के अंदर जब भी ऐसी खबर आती है तो रिएक्ट करते हैं ग्रुप स्टॉक्स, लेकिन मेरा कहना यही है कि ये भले ही रिएक्ट करें। पहली बात तो यहाँ पर ना मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि डीमर्ज जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो धीरे धीरे यहाँ पर ना आपको इक्विटी जो है वो जमा करनी है। एक साथ पैसा लगाओगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि अर्निंग्स में इधर उधर है, अभी चीज़ें यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी उन कंपनियों की काफ़ी वॉलेटाइल है। तो ऐसे में धीरे धीरे करके टुकड़ों में बाय करके रखना, अपने पोर्टफोलियो में रखना ही ज़्यादा बेहतर है। एक एवरेज प्राइस सही बन जाएगा आपके एज ए इन्वेस्टर, आपके लिए हित में है ये चीज़। अगर आप वेदांता ग्रुप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनकी कंपनियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी में ये प्राइस अप डाउन हो रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेडर एंड कुछ फर्मों की वजह से आप कह सकते हैं। अदरवाइज ये जो है ना फंडामेंटली ग्रुप है, आपको फंडामेंटली समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मेरा बड़ी देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।